विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक आमच्या व्यासपीठावरती यावं। बघा मित्रांनो, सध्या व्यावसायिकाचं हे युग, या युगामध्ये व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये ज्यांनी पंच भरारी घेतली ते हरिश्चंद्र केनी साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल अभिजित केनी साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत, धन्यवाद। मान्यवरांचे खूप खूप आभार आणि जाऊया आता कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अमितजी म्हात्रे सर यांच्याकडे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमोल यांचे मोठे बंधू आहेत मित्रांनो, आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल साहब और प्रवीण जी गायकर और संदीपन केनी जी, रिवाल जी म्हात्रे, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैच के अंदर चलते जहां पहला पावर पे चल रहा है और टॉस जीतकर यह कानपुरी टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विश्वजीत, ओहो, इलाका खाली था, देखा जाना परखा और गेंद को इस बार देखा जाए स्लॉकशिप किया 4 रन के लिए। में कामयाब बने, चौके के साथ खाता ओपन किया जहनुमान दापोली टीम के बल्लेबाज मिस्टर विश्वजीत म्हात्रे। दापोली टीम का 12वां प्रतिनिधि कमेंट बॉक्स में। और विहांश 11 कानपुरी टीम के आरंभिक गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर है मिस्टर आदेश। नेक्स्ट डिलीवरी, पहला पावर प्ले एक बार फिर से, और इस बार अपील की थी जरूर लेकिन गेंद कंधों के ऊपर लग चुकी है। तो फिलहाल इस बार देखा जाए कोई रन मिलेगा नहीं, कोई हानि, कोई नुकसान नहीं। एक खिलाड़ी हम देख सकते हैं तो इस बीच गली में है, एक शॉर्ट थर्ड में आने, एक शॉर्ट पॉइंट लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक यहाँ कवर पॉइंट के ऊपर तैनात खिलाड़ी है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ है और 2 खिलाड़ी गज के बाहर। एक बार फिर से यहाँ ये रन लेने की तैयारी में नहीं है इस बार। देखिए विश्वजीत विशाल जीतेकर वाइड घोषित किया अंपायर विशाल जी पाटिल सर ने, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जाता है 5। पंजाब बोर्ड के ऊपर आ चुका है और आसमान में चांद देखिए क्या जबरदस्त दिख रहे, वाह, फुल चांद है। आधा देखने में क्या मजा है। 5 स्कोर। विश्वजीत मात्र 4 पे खेल रहे, विशाल जीतेकर अभी तक जिन्होंने खाता नहीं खोला क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर आए नहीं है। ये मिलेगा फाइनल के ऊपर, बेहतरीन शॉट, 1 बाउंड चौवा, ठोकम ठोक कड़क शुरुआत। यहाँ 2 चौके आए विश्वजीत म्हात्रे के बल्ले से, और ये जो शॉट खेलने के उनके तरीके, उनका जो तजुर्बा है विश्वजीत म्हात्रे का, वो काफ़ी खतरनाक है। और उन्होंने इस बार देखा फाइनल के ऊपर एक शानदार चौका लगा दिया और टीम का स्कोर 9 के घर में विदाउट लॉस, जर्मन दापोली। नेक्स्ट बॉल, इस बार गेंद थोड़ी जड़ में थी, ड्राइव किया लेकिन मिड ऑन के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, कोई रन मिलेगा नहीं है। टीम का स्कोर 9 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। पॉइंट, और इस बार देखा जाए कवर के बीच काफी बढ़िया गैप है और चॉप किया गेंद को कवर पॉइंट के क्षेत्र में, मगर एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ अभिजीत विश्वजीत म्हात्रे पहुंचे 9 रनों पे और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 10। इस ओवर की अंतिम बॉल यानी कि आखिरी गेंद। जबरदस्त ट्रॉफी देखिए 1999 के वर्ल्ड कप की याद आती है और 2011 के विश्व कप की याद आती है। तो कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ और हिंदुस्तान के महेंद्र सिंह धोनी साहब, उनके हाथ में ट्रॉफी थी, आज चिंचपाड़ा में आ चुकी है। आखिरी गेंद ऊपर, बहुत ही बढ़िया हाईवे, यस किनारा, लेकिन यहां गेंद को सुधीर जी ने पकड़ा है
और एक सिंगल जरूर मिलेगा और इसी के साथ ओवर हुआ खत्म। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन जय हनुमान दापोली का स्कोर है 11 बगैर नुकसान पे। फर्स्ट ओवर खत्म। डीजे कमान। करायला लागेल कॅमेरामॅनचं। मग असाच जर कवर तुम्ही तिकडे बदलापूरला केला असता तर काय प्रॉब्लेम झाला असता। जितू मात्रे पहला ओवर खत्म हो चुका है 11। करण पाटिल कोठी का पहला पारी का दूसरा 5 ओवर का मुकाबला है। दूसरा मिनट पावर प्ले विशाल जीतेकर सामना करेंगे। दो धाकड़ जोड़ी मैदान के अंदर दापोली टीम की। और ये गेंद अंपायर भोसले जी वाइड घोषित कर रहे हैं। भोसले जी की ड्यूटी देखिए, सुबह होते स्कूल में, रात में होते मैदान पे। और चाबी कितने देखो, बाप रे बाप। स्कोर 12 के घर में। विशाल के लिए गेंद थी लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद। गति है लेकिन दिशा खराब है, तो दशा है लगातार 2 गेंदें वाइट। और टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता है इस बार 13। विशाल जीतेकर और विश्वजीत मात्रे लोकप्रिय जोड़ी, उनके बारे में क्या कहने की जरूरत नहीं, कि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद देखो आप। इस बार सुंदर तरीके से इस बार का पॉइंट को चीरती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के इस बार देखा दर्शन लेने के लिए। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद सीमा रेखा पार। नंबर 4। आउटसाइड ऑफ स्टंप रूम मिला और उसके बाद विशाल जीतेकर ने इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला। पॉइंट के क्षेत्र में मिल गया चौका। और इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर 17 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 5 पे खेले विशाल जीतेकर और 9 पे खेले विश्वजीत महात्रे। करण की नेक्स्ट बॉल, ये कैचेस विन द मैचेस कहते क्रिकेट में। स्टेप आउट जरूर हुए थे और उसके बाद बल्ले का किनारा भी लग चुका था, लेकिन विकेट कीपर कैच को गैदर नहीं कर सके। हम कहते हैं ना, कैच को पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच, ये कहावत है। 17 भी खतरा जरूर था। इस बार यहां एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और अभिजीत विश्वजीत पहुंचे अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर। एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा जय हनुमान दापोली टीम का 18। विहांश 11 कानपुर टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। प्राप्ति लाइव के माध्यम से सीधा टेलीकास्ट, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके जो बेल आइकन है वो घंटी, वो भी जोरदार बजाइए। 18 और अच्छा है, प्राप्ति लाइव के पास एक छोटू भी है बकासुर, छोटा बकासुर। और अच्छी बॉल गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा पाने के बाद गेंद ने थोड़ी सी उछाल ली। गेंद और बल्ले के बीच कोई कनेक्शन हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। डॉट की समाप्ति और टीम का स्कोर है 18 बिना कोई विकेट के नुकसान पे जय हनुमान दापोली टीम। बिल्कुल, तो इस बीच नेक्स्ट बॉल और इस बार थोड़ी बैटर पैड के बीच में गेंद को फेंका था, जड़ में गेंद थी, ब्रह्मास्त्र फेंका था जरूर, लेकिन सिंगल मिलेगा और स्कोर आगे जाएगा 19। तो बघा 1 लाखाला 4000 कमी आहेत प्राप्ती लावीला। आपण लगेच सबस्क्राईब करा मित्रांनो। शॉट है लेकिन कैच भी है।
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लिया कैच। मिस्टर विशाल जीतेकर बैक टू द डगआउट अपनी टीम के लिए 6 रनों का योगदान, एक बाउंड्री 2 सिंगल के साथ और बैक टू द डगआउट। पहला विकेट गौन दापोली का। स्पोर्ट स्मृति चषक चिंचपाड़ा गांव क्रिकेट की पंडरी है और आज की अंतिम रात है, चौथी रात मतलब आखिरी रात है। हम इंदुरकर साहब के भाषा में कहते ये काले का कीर्तन है, ये भैरवी है आज। और झाली 2 षटकांना धावा झाल्या त्या 19, एक गडी बाद 19। तर कमलाकर गोंधली चिंचपाडा गावचे यांच्या वतीने लगातार 3 षटकांसाठी विश्वजित म्हात्रे यांना 5,000 रुपये। अठारह गेंदों का खेल शेष। विश्वनाथ गोंधले साहब चिंचपाड़ा के जो रहवासी है उनकी तरफ से विश्वजीत म्हात्रे के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए 5,000 रुपये है, लेकिन तीसरे गेंदबाज मिस्टर आदेश कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा और विकेट। ये उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश की, सीधे बल्ले से अच्छे रन आए थे, लेकिन फिर भी मन में आया कि उल्टा शॉट खेलता हूँ, लेकिन उल्टा शॉट खेलने में इस बार देखा नाकामयाब बने विश्वजीत म्हात्रे और टीम का टोटल स्कोर है 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जारी है। नेक्स्ट मैच यहां से विनर बना, विनर के साथ होगा। जोरदार हिट करने गए थे लेकिन गेंद बॉडी के ऊपर टकरा गई। गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं, निसर्गों के नियमानुसार जहां मिलन नहीं है वो उत्पत्ति नहीं है, और जहां क्रिकेट के मैदान के ऊपर गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन नहीं है उस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। नेक्स्ट बॉल। इस बार आगे जरूर कदमों का प्रयोग किया था और गेंद सही चवन्नी पे थी। बैट्समैन क्रॉस लाइन खेलने गए थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। दोबारा फंसाया विश्वजीत म्हात्रे को गेंदबाज आदेश ने। तीसरा ओवर जारी है, चौथी बॉल उर्द विकेट से, और इस बार यहां देखना पड़ेगा सिंगल जरूर मिलेगा और ये लेग बाई का इशारा अंपायर का, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है 20। 2 और पहले ओवर में रन आए थे 11, दूसरे ओवर में आए थे 8, लेकिन 30 बार देखा जाए तीसरा ओवर जारी है। 5 ओवर का मुकाबला है, कड़क मुकाबला है, टाइट मुकाबला है और इस प्रकार रन बनने चाहिए। तर याच दरम्यान माऊली प्रसाद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे सर्व सुकापूर गावचे आमचे MD अर्थातच मोहन शेठ दलवी साहेबांचं, व्यासपीठावरती शुभागमन त्यांच्या साथी सहकाऱ्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। चिंचपाडा प्रीमियर लीग साठी ज्यांचा आम्हाला दमदार योगदान लाभला, मोहन शेठ दलवी आपलं सहर्ष स्वागत। और इसी बीच गेंद हवा में गैप में है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन इकट्ठा किया और 2 के साथ श्रेयस जीतेकर जिन्होंने खाता ओपन किया खुद का, और यहाँ जर्मन दापोली टीम का स्कोर है 22, 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए ऑफसाइड में हम देख सकते हैं तो एक खिलाड़ी यहाँ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है, डीप एक्स्ट्रा कवर कवर और यहाँ का इलाका पूरा खाली है। इस बार एक क्रॉस लाइन खेलने गए थे
आड़े बल्ले से अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर गेंद थी, कोई संपर्क हुआ नहीं। जिस जिस आदेश के पहले ओवर में 11 आए थे, उस आदेश ने इस ओवर में वापसी भरी गेंदबाजी की, लयबद्धता दिखाई, सूर मिला गेंदबाजी में उन्हें, और उन्होंने इस ओवर में दापोली का जो स्कोर तेजी से चल रहा था उसे थोड़ा सा ठंडा कर दिया। तो कम गति के साथ स्कोर आया, बस रन आ चुके 3। तो टीम का टोटल स्कोर इस बार देखा जाए 22, 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 12 गेंदें शेष है, देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम हावी बन जाती है, कौन सी टीम जीत अर्जित करती है, ये तो वक्त बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, और क्रिकेट इज जेंटलमैन्स गेम है। आज की आखिरी रात है, तो मतलब ये फाइनल है, तो आज कुछ हंगामा हो, जोरदार हो जाएगा। सभी ने दांत को धार मजबूत से दिया हुआ है, अंपायर भी दांत को धार दे के आए, ऐसा खबरीलाल का कहना है। ईरान मोस्टली ज़्यादा तैयारी में, एक 4-5 महीने में इतने खाते रहते हैं ना कि मानो बॉडी हिलती नहीं उनकी। इसका कारण क्या है? हर जगह पे अलग अलग खाना हो जाता है ना। 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। मिस्टर सुधीर पाटिल एक अनुभवी खिलाड़ी, बॉलिंग ट्रैक के ऊपर है, सामने मिस्टर विश्वजीत मात्री। शॉट ऑफ लेन है, हवा में पकड़ो कैच। मिस टाइम शॉट हुआ, और शॉट ऑफ लेन थी थोड़ी सी ऑन द। इस बार देखा जाए पिक करने गए थे, लेकिन टाइमिंग प्रॉपर हुआ नहीं है, और इसी के साथ लगभग देखा जाए विश्वजीत मात्रे अपनी टीम के लिए मेरे हिसाब से यहाँ 2 बाउंड्रीज के साथ 10 रनों का योगदान दिया, और वापस जा रहे हैं, और 22 पे दूसरा विकेट गॉन्डी। तो कामोठे गावचे सन्मान्य आमचे कुणालदादा गोबारी हे देखील स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांचा मी या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। कामोठे क्रिकेट संघटनेच्या नेहमी त्यांचा दमदार योगदान लाभलं आहे। कुणालदादा आपलं सहर्ष स्वागत। वेलकम। देखिए अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है, और मेहमान जो हमारे लिए होते वो भगवान के समान होते हैं। लेकिन बैटिंग क्रमांक 4 के ऊपर मिस्टर ऋषि बोईर पहली दफा गेंद को खेलेंगे। 22 लॉस ऑफ 2। अभी विश्वजीत मात्रे वापस चले गए 10 रन बना के। जर्मन दापोली टीम का स्कोर है 22 लॉस ऑफ 2। सुधीर ने आते ही एक बड़ी रन मशीन जो थी उसे ही खत्म किया। बायत की गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म विकेट। ओ टप्पा जरूर पीछे रखा था, लेकिन सुधीर की ये गेंद लाइन के अंदर से चली गई है, फंसा दिया यहाँ भोईर को। इस ओवर की अभी तक मेरे हिसाब से 4 गेंदें से, चौथा ओवर जारी है। बिहांश 11 कानपुर टीम जिन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार घूम के खेला हुआ शॉट है, एक क्रॉस लाइन से मिलेगा, एक सिंगल मिड विकेट के एरिया में। स्कोर आगे जा रहे हैं 23, 2 विकेट के नुकसान पे। चौथी ओवर की 3 गेंदें खत्म, 3 गेंदें शेष है। कानपोली बनाम दापोली के बीच दोनों के पीछे जो उनके गांव है उनके पीछे देखिए कानपोली और दापोली पोली है। और ये देखिए फंसाया, अनुभव सर्वश्रेष्ठ है। हम हमेशा कहते हैं ना कि अपने पास तजुर्बा चाहिए। कहते हैं ना कि जब अपने यहाँ बाल जब काले होते हैं ना तो उसे सफ़ेद लाना पड़ता है, तब भी आप सीख जाते। मेरा देखो कैसा हुआ, सफ़ेद आया है फिर आज ब्लैक लगाया है। इसको 2 विकेट के नुकसान भी। बॉल को देखो और मारो। इस बार थोड़ी गेंद अच्छी थी, प्रॉपर लाइन लेन के ऊपर थी। और सुधीर जैसे एक नामचीन गेंदबाज देखिए, ये अपना पूरी तरह से तेवर दिखा रहे। और बैट्समैन को उन्होंने ऐसा खड़े पे बांध के रखा है कि कोई हिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद से व्हाट गेंदबाजी सुधीर पाटिल। अंतिम बॉल के ऊपर कितने रन, ये देखिए पूरी तरह से मिस किया। व्हाट गेंदबाजी सुधीर पाटिल। और ये ओवर काफी कड़क और साबित हुआ। और इस ओवर में पूरी तरह से नाकाबंदी हुई है। जर्मन दापोली टीम का टोटल स्कोर देखा जाए 23, 2 विकेट के नुकसान में क्या विशाल जीतेकर। और विश्वजीत मात्र ने कड़क शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरे ओवर में 8 आए
और तीसरे ओवर में 3 आए। सुधीर के इस ओवर में रन आए बस 1 और उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। कमांड जी। तेईस 2 विकेट गॉन। आखिरी 6 गेंदे पारी का स्लॉग ओवर, डेथ ओवर हम जिसे कहते हैं, हनामारी का ओवर है, लेकिन आखिरी ओवर लेके आए रोहन पाटिल। रोहन के सामने इस बार स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे हैं ऋषि। 1 पे खेले, 2 गेंदों का सामना किया है। ये देखिए शॉट ऑफ लेन थी, लेकिन ऑन सेट के ऊपर पुल करने गए थे, लेकिन अनसक्सेसफुल साबित। टीम का स्कोर 23 2 विकेट के नुकसान पे। 5 गेंदे अभी तक शेष है और 15 गेंदे डॉट जा चुकी है। इसका मतलब गेंदबाजों ने अपनी पूरी तरह से धार दिखाई, अपनी दादागिरी दिखाई। इस बार डिपेंड किया, हल्का तो उससे गेंद को धकेला, कवर के क्षेत्र में 1 मिलेगा, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा 25, 25 धावसंख्या 25। थोड़ी रनों की गति कम हो गई। गाड़ी जब फरारी लाइन में चल रही थी तब आप थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। नेक्स्ट बॉल और लेफ्ट आर्म और विकेट से इस बार यह गेंद को भेजा है गली के क्षेत्र में। फंबल हुए खिलाड़ी, लेकिन 1 सिंगल मिलेगा। 1 सिंगल के साथ जर्मन दापोली टीम का स्कोर आगे पहुंचा 26। 3 पे खेल रहे ऋषि, श्रेयस खेल रहे 4 पे और इस ओवर की गेंदें खत्म हो गई मेरे हिसाब से 3। अंतिम ओवर चल रहा है, शेवटचा ओवर। ये ऋषि 4 पे और श्रेयस 2 पे। लेफ्ट आर्म और विकेट, टप्पा पीछे है। इस बार मिस टाइम शॉट है, कैच मुश्किल है क्योंकि सेफ लैंड नो मैच लैंड में गेंद गिर चुकी है। लॉन्गॉन खिलाड़ी गेंद को आते और उठाते समय बल्लेबाजों ने 2 रन इकट्ठा किया। 2 के साथ स्कोर आगे जा रहा है 28 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 गेंदें शेष इस आखिरी ओवर की। श्रेयस जीतेकर 4 और ऋषि 4 पे खेल रहे। इस बार प्रॉपर टाइमिंग 1 ऑन ड्रॉ किया है, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर तैनात है, गुड फील्डिंग और इसी के साथ लगभग देखा 1 सिंगल के साथ स्कोर आगे जा रहा है 29 यानी कि 29 धावा संख्या 29। विकेट हाथ में है, लेकिन जहां विश्वजीत जाने के बाद मुझे यह लग रहा है कि ये जो 2 बल्लेबाज है यानी कि श्रेयस और ऋषि, वो पूरी तरह से इस बार देखा जाए सफल नहीं बने उतने चाहिए उतने। लेकिन विश्वजीत के बल्ले से 2 चौके आ चुके हैं। उन्होंने मेरे हिसाब से 11 गेंदों का सामना किया, 10 रन इकट्ठा किए। आखिरी गेंद 29 स्कोर। और ये देखिए रनआउट का मौका अंपायर और आउट। विकेट नंबर 3 गॉन। टीम का स्कोर है 29 और जीतने के लिए वियांश 11 कानपुली टीम को चाहिए 30 बॉल 30। सन्मान करूया हरिश्चंद्र वामन केनी साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावा आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आणि त्यांच्या समेत अभिजित केनी साहेब दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण यावा
अभिजित केनी म्हटल्यानंतर मला वाटतं अमोल केनी यांचे बंधू आहेत, त्यांचा इथे सन्मान. हरिश्चंद्र केनी साहेब आणि अभिजित केनी साहेब, उत्तम केनी साहेब आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते. हरिश्चंद्र केनी साहेब आणि अभिजित केनी साहेब यांचा शुभ सन्मान स्पर्धेच्या वतीनं आपण करावा. व्यासपीठावरती माऊली प्रसाद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स मोहन शेठ दलबी साहेब सुकापूर यांना आपण देखील पाहताय. तर अभिजित केनी साहेब आणि हरिश्चंद्र केनी साहेब यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. रिअल इस्टेट एजंटमध्ये एवन जोडी चिंचपाडा गावातील मित्रांनो, चेहऱ्यावरती स्माईल बरंच काही सांगून जाईल की सध्या व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये भन्नाट भरारी घेत असताना. त्याच्यानंतर मोहन शेठ दलबी साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल की मित्रांनो, चिंचपाडा प्रीमियर लीगसाठी ज्यांचा भरभरून योगदान आम्हाला लाभला, तर शशिकांत केनी साहेब भारती ट्रान्सपोर्टचे सर्वे सर्वा आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते. माऊली प्रसाद बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा मोहन शेठ दलबी साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण करावा. संदीपन केनी आमचे समालोचक मित्र यांचे परम मित्र आहेत ते, आणि त्यांच्या प्रेमापोटी आज आपण सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा या स्पर्धेसाठी पाहतो. आणि अमोल केनी यांचे क्लासमेट आहेत, वर्गमित्र आहेत, आणि आज तेही देखील या स्पर्धेसाठी उपस्थित झालेत. मोहन शेठ दलबी साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं. तर क्राऊड बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा रोशनजी जाधव साहेब यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी विनंती करतो या ठिकाणी शशिकांत केनी साहेब भारतीय ट्रान्सपोर्टचे सर्वे सर्वा की आपल्या शुभ हस्ते क्राऊड बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा रोशनजी जाधव साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण करावा. त्याच्यानंतर सूरज परदेशी साहेब यांचा देखील यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मायेचे उपदार शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन या ठिकाणी सूरज परदेशी यांचा सन्मान. कारण सूरज परदेशी म्हटल्यानंतर भिंगारी संघाचा घारू दमदार फलंदाज त्याची आम्हाला आठवण होते, परंतु इथे आपण पाहू शकाल सूरज परदेशी सुकापूर यांचा इथे यथोचित सन्मान. तर धन्यवाद अमितजी म्हात्रे सर, धन्यवाद संदीप पाटील सर, रिवॉल्व म्हात्रे सर. जमलेल्या तमाम क्रिकेट लाडक्या रसिकांचं मी प्रवीण गायकर वाकडी आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आज मेगा फायनलची रात्र तुम्ही एन्जॉय करताय, आणि आज जमलेल्या तमाम क्रिकेट लाडक्या रसिकांचं सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा आयोजित या रजनीमध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत. व्यासपीठ आधी तुम्ही पाहू शकाल, हे गजबजलेलं व्यासपीठ सातत्याने 4 रात्रीमध्ये अनेक मान्यवर तुम्ही आमच्या या व्यासपीठावरती पाहताय. त्या तमाम लाडक्या मान्यवरांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. यंदाच्या सीझनमध्ये भन्नाट फॉर्ममध्ये असलेला विवांश 11 गावदेवी कानपुली आणि त्यांना फाईट करतो मैदानावरती जय हनुमान दापोली. धावा झाल्या धावफलकावरती 29 आणि 30 धावेंचा टार्गेट. म्हणजे प्रत्येक ओव्हर्समध्ये आता 6 धावेंची गरज असे 6.00च्या सरासरीने या धावा कानपुली संघाला बनवायच्या आहेत. त्यासाठी आता मेहनत करावी लागेल, खास करून जर धावा वाचवायच्या असतील त्या जय हनुमान दापोली क्रिकेट संघाला. राईट आर्म राऊंड द विकेटने गोलंदाजी सुरुवात करेल ऋषी. पहिल्याच बॉलवरती सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना शेवटच्या क्षणाने आउटफील्डने दिला होता धोका, परंतु बॉल निर्णायक क्षणी डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये अडवला जाईल. तोपर्यंत वेगाने 3 धावा इथे कंप्लीट करतायत. स्ट्राईक एंडला रोहित होता आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आदेश, कारण याच रोहितनं श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लाय पारगाव संघाविरुद्ध दमदार फलंदाजी केली होती सरपंच चषक शिरवली या स्पर्धेमध्ये. आणि कालच झालेली रात्रीची स्पर्धा आमदार चषक ती म्हणजेच खानाव या स्पर्धेमध्ये बायकरमॅन ठरलेला आदेश स्ट्राईक एंडला. ऋषी तितक्याच ताकदीचा मुरलेला गोलंदाज HVR, त्याची ही तुम्ही जर्सी. वेगवान बॉल शॉट ऑफ गुडलेन पडल्यानंतर अतिशय वेगाने यष्टिरक्षक आपला काम निभावत असताना अल्टी पलटी होऊन अभ्या तो मारतोय शॉट. विश्वजित म्हात्रे सावरीची आहे त्याची बॅट, परंतु आज त्याची बॅट तापली नाहीये, कारण तो जेव्हा तापतो तेव्हा मात्र संघ देखील बलाढ्य परिस्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. विजय लवकर बाद झाला, विश्वजित लवकर बाद झाला, ऋषी सर्व सलामीचे ताकदवर फलंदाज लवकर बाद झाले.
आणि त्याच्यानंतर आलेले हे दडपण तुम्ही पाहताय. सुरुवात चांगली झाली होती दापोली संघाची. क्लीन बोल्ड कदाचित लेग स्टंप यष्ट उद्ध्वस्त केल्यात आणि पहिला ते धक्का लागेल टीम विवांश 11 कानपोली टीमला. वेगाने बॉल हा तुम्ही पाहिलात ज्याने ट्रॅव्हल केला होता ना दांडा ना शेंडा डायरेक्ट बुंदा आणि बॅट्समन आउट. पूर्वी आमच्या मंचावरती मान्यवरांचं आगमन झालं. आदरणीय मनोजी केनी साहेब यांचं इथे आगमन झालं. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. आणि त्यांच्या समवेत आदरणीय प्रवीणजी गोंदले साहेब यांचं देखील इथे आगमन, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. तर आदित्य गोपारकर यांनी जर खेळ टिपला तर आर्किंग डिझायनर प्रणय केनी उत्कृष्ट गोलंदाज चिंचपाडा यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी दिलं जाईल. पहिल्या बॉलवरती 3 धाबा, त्याच्यानंतर निर्धाव चेंडू. आदेशला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही, तो 0 बाद झाला. तर बलिराम भोईर साहेब ऋषी भोईर यांचे पिताश्री आहेत आणि आता निघत जो यष्टा उद्ध्वस्त केल्या आदेशमध्ये याच्या विकेट घेतलाय त्याच्यासाठी भोईर साहेब म्हणजे ऋषिकेश यांचे पिताश्री बलराम भोईर साहेब यांच्या वतीने आपल्याला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. क्या बात है, पापा कहते बेटा बडा नाम करेगा. आणि इथे तेच साध्य करत असताना जरी टार्गेट छोटा असलं तरी इथे धाब्यांसाठी थोडासा धडपडावा लागेल. विवांश 11 कानपोली टीमला लगेच आल्या माघारी परतलाय तर बॅट्समन करण पाटील बॅक टू द डगआउट. तुम्हाला पाहायला मिळतोय सलग दुसरा क्लीन बोल्ड इथे करतायत आणि त्यांना देखील अजून पारितोषिक बलराम भोईर साहेब ऋषिकेश यांचे पिताश्री आहेत आणि ऋषी आपल्यासाठी आपल्या वडिलांकडून पुन्हा एकदा 500 रुपयाचं कॅश प्राइज, एकूण 1000 रुपयाचं पारितोषिक. बघा आज घरातच पारितोषिक जाणार. 3 धावा धावफलकावर थोडासा अडचणीमध्ये तुम्ही संघ पाहताय. विवांश 11 कानपोली संघ 30 धाव्यांचा पाठलाग करत असताना 3 वरती 2 गडी बाद केलेत. सलग नाहीये, एक निर्धाव चेंडू होता मध्ये, त्याच्यामध्ये 2 विकेट घेण्यामध्ये यशस्वी झालाय. कारण हेच वैशिष्ट्य असतं की पॉवर प्लेच्या ओव्हर्समध्ये जेव्हा लो स्कोरमध्ये तुम्ही धावा वाचवता ते तुमचं प्लस पॉइंट असतं आणि ते सिद्ध करत असताना नितेश पाटील न्यू बॅटर राऊंड द विकेटने खोलवर पद्धतीचा हा चेंडू तुम्ही पाहिलात. वाईडिश लॉंगॉनचा खेळाडू डीपला येईल, बॉलला अडवेल तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट. एका धावेच्या मदतीने संघ पोहोचलाय तो म्हणजेच 4 या धावसंख्येवरती. कुणाल केबल नेटवर्कचे सर्व संजय वास्कर 40+ मास्टर दमदार गोलंदाज. संजय भाई आपलं सहर्ष स्वागत. तुम्हाला तो पाहायला मिळेल कुंडेबाल संघामधून खेळत असताना. पहिली षटक कंप्लीट. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत 2 गडी बाद, 4 धावा विजयासाठी 24 बॉल आणि 26 धावांची गरज. आज कदाचित तुम्ही टीम स्क्वॅड जर पाहिलात तर चेतन पाटील दिसत नाहीये, तो देखील दमदार फलंदाज. कारण आता तो विवाहाच्या बंधनात देखील अडकणार, त्याच्यामुळे थोडीशी कधी घाई गडबड होत असते. प्रणय देखील याच गावचे चिंचपाडा संघाचे, ते देखील लवकरच आता काही दिवसातच आपल्या विवाहाच्या बंधनात अडकणार. त्यांची देखील दुसरी इनिंग स्टार्ट होणार. म्हणून क्रिकेटकडे थोडेसे तुम्ही दूर राहता, परंतु जशी तुम्ही लग्न झाल्यानंतर थोडा रेस्ट घेऊन पुन्हा एकदा कमबॅक करत असता. तुम्हालाही शुभेच्छा असतील. 4 धाबा धावफलकावरती 2 गडी बाद. अजूनही डगआउटमध्ये MIDC विभागातील रिव्हर्स शॉटचा बेताज बादशाह म्हणून ज्याची ओळख तो म्हणजेच कृष्णा, सुधीर अनुभवी खेळाडू. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल प्रीतम सारखे चांगले खेळाडू या टीममध्ये. नवीन यंगस्टर खेळाडू देखील आपण या टीममध्ये पाहताय, परंतु जी ऋषीने गोलंदाजी केली ती भरपूर चांगली गोलंदाजी. विशालचा पहिलाच बॉल एनफिल्डच्या वरून क्लिअर करायचा होता. ऑप्शनच्या खूप बाहेरून जाणारा बॉल पंच तिथे अवांतर घोषित करतायत. एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ, प्रत्येक षटकामध्ये 6 धावा बनवायच्या आहेत. इथून आलेला हा व्हाईट बॉल प्लस पॉईंट ठरू शकतो कानपोली क्रिकेट संघाला. परंतु विशाल मुरलेला खेळाडू अनुभव नेहमी सातत्याने स्वतःच्या मुलीचं नाव इशू तुम्ही पाहताय जर्सीवरती प्रदान करत असताना. पुन्हा एकदा खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न स्ट्रेट हिट केला आहे. लॉंग ऑफ लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक येत आहेत. गुड फिल्डिंग. अखेरच्या क्षणाला या ठिकाणी बॉल अडवला गेलाय, तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट करतायत. 2 धावेच्या मदतीनं विवांश 11 गावदेवी कानपोली संघ पोहोचलाय तो 7 या धावसंख्येवरती. 23 बॉल
23 बॉल आणि 23 धावींची गरज. पुन्हा एकदा पायात टाकण्याचा हा प्रयत्न होता अलॉंग द कार्पेट लॉंग ऑनला थोडीशी मिस फिल्डिंग. आय थिंक खेळाडू होते त्या ठिकाणी सोहम यांच्याकडून झाली आहे मिस फील्ड. बघा मॅचला तुम्ही मोमेंटम देताय कारण कदाचित ऋषीने थांबणं थोडासा थांबवला होता परंतु अशी जर खराब फिल्डिंग झाली तर मॅच तुम्ही विभांश 11 कानपोली संघाला सहज देऊ शकता. चौकार आलाय चौकाराच्या मदतीने संघ पोहोचलाय तो 11 या धावसंख्येवरती. तो यावेळेस लाऊड अपील केली गेली होती पंचांकडे. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल कदाचित या ठिकाणी पाहू शकाल. लेग बाईचा इशारा येईल पंचांचा. एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ होत असताना या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत पाहू शकाल एक वाईट बॉल आलाय त्याच्यानंतर एक ही एक्स्ट्रा लेग बाईच्या स्वरूपात धाव येत असताना वाईड ऑफ स्टंप यॉर्कर चॉप करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजानं. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना विशालकडे खूप अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाच्या शिदोरीनं आता त्याला इथे ही गोलंदाजी करावी लागेल. 20 बॉल आणि 18 धावींची गरज. सामना जरी कानपोली संघाकडे असला तरी प्रयत्न करावे लागतील परंतु पॉवर प्लेचं हे षटक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल ट्रॅव्हल केलाय. पुन्हा एकदा थोडीशी मिस फिल्डिंग तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट करतायत आणि 2 धावेच्या मदतीने संघ पोहोचलाय तो 14 या धावसंख्येवरती. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या फक्त आणि फक्त धावा आल्या होत्या त्या म्हणजे 4 आणि आतापर्यंत विशालच्या या ओव्हर्समध्ये 10 धावा येत असताना पुन्हा एकदा पाय टाकण्याचा सातत्याने हे तुम्ही चेंडू प्रयत्न पाहिले. शॉर्ट पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहेत बॉलला अडवेल एक चिकी सिंगलच्या मदतीने षटक क्रमांक दुसरं देखील समाप्त होईल. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर अर्धा पल्ला पार केलाय तो विभांश 11 कानपोली क्रिकेट संघानं आणि धावा लागतायत त्या 15. 2 गडी बाद विजयासाठी 18 चेंडू आणि 15 धावींची गरज. जितेकर दापोली मोक्ष जितेकर दापोली यांच्या वतीनं ऋषी यांनी जर सलग 3 विकेट घेतले म्हणजे विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक मोक्ष जितेकर यांच्या वतीनं दिलं जाईल. गोलंदाज सज्ज होत आहेत. थर्ड ओव्हर वैयक्तिक दुसरा कोटा घेऊन येत आहेत ऋषी. पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये फक्त 4च धावा खर्च केल्या त्याच्यानंतर पॉवर प्लेचं ओव्हर समाप्त झालं विशालचं थोडंसं महागडं ठरलं आणि त्याच्यानंतर आता फिल्डिंग मात्र फैलावली गेली आहे. आलेल्या पहिल्याच बॉलवरती सिंगल घेत असताना तुम्ही पाहू शकाल फलंदाज रोहित एक दमदार खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आपण सातत्याने पाहतो. करण पाटील शून्यावरती बाद झाला मॅन इन फॉर्म. मीत 11चे सर्व रायगड जिल्ह्यातील एक दिग्गज पॅकर म्हणून ज्यांची ओळख नशीब शेठ भोईर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. त्यांना विनंती असेल साहेब यावं. मीत 11 नेरे संघ त्यांच्या माध्यमातून आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. नशीब शेठ यावं व्यासपीठावरती आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीने इथे आमंत्रित केलं जात आहे. निर्धाव चेंडूची समाप्ती 16 बॉल 14 धाव्यांची गरज. खूप काही प्रवास या ठिकाणी करावा लागतो आतापर्यंत पाहू शकाल आपण तो म्हणजेच कानपोली क्रिकेट संघाला. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना यावेळेस देखील आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा इथे निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना थोड्याशा अडचणींमध्ये वाढ होते. आदेश पडके करंजडे यांच्या वतीनं कानपोली संघाला देखील शुभेच्छा देत त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत. शंभू ग्रुप कोलीकोपर धुमाल निवास अंकुश धुमाल मदन पवार मिलिंद पाटील आणि अनुष धर्मेंद्र पाटील हे देखील स्पर्धेचा मनमुराद आनंद घेत असताना त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. 16 धावा 2 गडी बाद 14 धाव्यांची अजूनही गरज. हा फ्रॅकर बॉल यशरक्षक थोड्याशा चुका करतायत. मग या चुकांपासून तुम्हाला वाचावं लागेल कारण अगोदर धावसंख्या कमी त्याच्यामुळे या धावा तुम्हाला वाचवणं खूप महत्त्वाचं असेल. 22चा इशारा येईल पंचांचा. एक एक्स्ट्रा धावसंख्येमध्ये वाढ. धावा झाल्या धावफलकावरती 17. 2 गडी बाद उर्वरित बॉल 14 आणि गरज असेल ती म्हणजेच 13 धाव्यांची गरज. 2 बॉलवरती 2 विकेट जरी घेतले तरी मोक्ष जितेकर यांच्या वतीने 2000 रुपयाचं पारितोषिक. हलक्या हाताने बॉल ऑन द राईज केले. लॉंगॉनचे क्षेत्ररक्षक येईल दूरवरून तोपर्यंत एक धाव.
पुन्हा एकदा आखू टप्प्याचा बॉल इथे निर्धाव चेंडूची समाप्त होत असताना स्वतःचे 2 षटक त्याने फेकले. अवघ्या 7 धावा देत असताना 2 गडी त्याने बाद केलेत. महत्वाचे 2 षटक त्याने लो स्कोरच्या मॅच मध्ये फेकलेत. आता 12 बॉल आणि 12 धाव्यांची गरज. गरज तुम्ही श्रेयसला पाहताय जो स्क्वेअर लेगला होता त्याला हलवलं गेलं मिड विकेटला. मात्र या ठिकाणी शिवतेजला त्या जागेवरती आणण्याचा प्रयत्न केलाय. गोलंदाज सज्ज होतील. सोहम थोडीशी मिसफील्ड झाली त्यांच्याकडून परंतु चुका सुधाराव्या लागतील. ओ यावेळी बॅटची एज लागली आहे आणि फर्स्ट स्लिप मध्ये खेळाडू होता त्या ठिकाणी सार्थक याने झेल टिपलाय आणि पहिल्याच बॉलवरती टीम विवांश 11 गावदेवी पोलीला धक्का तिसरा गडी बाद होईल. धन्यवाद डीजे. जबरदस्त झेल टिपला तिथे रोहित मोक्याच्या क्षणी बाद झालाय. आता कहाणी में ट्विस्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल. नितेश पाटील आहेत मैदानावरती आणि आता नवीन साथ देणारा प्रीतम आलाय ज्याने 1 बॉल मध्ये सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये 6 बॉल 6 धाव्यांची गरज असताना दिगोडे ब संघाविरुद्ध षटकार ठोकला आणि तिथून थेट फायनल मध्ये प्रवेश करणारा हा संघ खेळाडू याच्या जोरावरती. परंतु इथे आता कंडिशन वेगळी आहे, स्पर्धा वेगळी, विकेट वेगळी आणि आता संघ देखील वेगळा म्हणून इथे थोडासा प्रेशर. 11 बॉल 12 धाव्यांची गरज. व्हेरी गुड बॉलिंग बाय द बॉलर सोहम. आल्या बिग हिटचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. सामना अंगलट येतो की काय आता कुठेतरी हा प्रश्नचिन्ह पडला असेल कानपोली संघाच्या पाठीराख्यांना. 18 धावा फक्त धावफलकावरती. प्रति षटकामध्ये 6ची गरज होती. तिथून ऋषीचे 2 षटक खूप चांगले ठरले. पुन्हा एकदा वाईड यॉर्करचा प्रयत्न. बॅटची एज लागली आहे. फर्स्ट स्लिपला सर्वेश होते त्या ठिकाणी ज्याने मागचा झेल टिपला चांगला. त्या ठिकाणी 1 धाव मिळेल. 1 धावेच्या मदतीने संघ पोहोचला 19 या धावसंख्येवरती. 9 बॉल 11 धाव्यांची गरज. मॅच जशी प्रेक्षकांना हवी आहे तसाच हा सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत जाईल की काय, कारण पहिलाच मॅच तुम्ही पाहिलात तिथे सामना विजय संपादन करत असताना 11 भातान क्रिकेट संघ ते देखील वाट पाहत असेल त्यांच्या समोर कोण येईल, दापोली की कानपोली. फुल टॉस बॉल. शेवटच्या क्षणाला ही चुकी महागडी ठरू शकेल आणि नितेश पाटीलने ठोकलाय स्क्वेअर लेगच्या वरून हा दणदणीत षटकार. षटकाराला षटकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तर 25 या धावसंख्येवरती अवघ्या 5 धाव्यांची गरज. फुल टॉस चेंडू फेकला. ही चुकी केली होती ती म्हणजेच कोलेश्वर कोलीवाडा संघाविरुद्ध ती पेठ संघानं जिथे 1 बॉल मध्ये 6 धाव्यांची गरज असताना यज्ञेश कोहलीने ठोकला षटकार. रडत रडत घरी चालला होता. खेळाडूंनी बोलवलं परत ये, आला परत गेला बॅटिंगला आणि षटकार ठोकला. ही चुकी देखील इथे करत असताना तुम्ही पाहू शकाल. तो सोहम गोलंदाज. यावेळी चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळलाय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना बघा इतके चांगले सुंदर चेंडू तुमच्याकडे असताना देखील तुम्ही ही एखादी छोटीशी चूक जी करताना ती चूक कदाचित थोडीशी अंगलट येत असते. 7 बॉल आणि 5 धाव्यांची गरज. सामना कानपोली संघाकडे येत असताना यावेळी देखील अजून एक मोठा फटका आणि मॅच इथे फिनिश केली आहे.
ती नितेश पाटील या खेळाडूनं आणि पहिला सामना जिंकत असताना विवांश 11 गावदेवी कानपोली संघ हार्दिक अभिनंदन. लाईनअप करून जा कानपोली क्रिकेट संघाने लाईनअप करून दापोली संघ मैदानातून बाहेर या. रातोके काटील परेश पाटील आपले आम्ही सहर्ष स्वागत. ऋषिकेश आपल्या वडिलांकडून बलराम भोईर साहेब यांच्याकडून आपल्यासाठी 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज झाले ते घेण्यासाठी आपण यावं. कानपोलीचे कॅप्टन सुधीर आपण यावं. आणि मागचा सामना जिंकला होता तो म्हणजेच बातान क्रिकेट संघ विनर्स वर्सेस विनर्स 4 षटकांची लढाई दोन्ही कॅप्टन यावं. आणि मॅन ऑफ द मॅच सामन्याचा सामना